प्रिय भक्त महादेव जी ने कुछ खास तरंगे अनुभव करके यह ब्रह्मांडी संदेश आप तक प्रेषित किया है। प्रिय भक्त, आज महादेव जी आपको यह बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में घटित घटनाओं को एक कारण से संरेख कर रहा है। इस समय यह आपसे आंतरिक रूप से झांकने और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहा है। जो सत्य आपके समक्ष प्रकट होने वाला है वह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव सकता है। यह सत्य आपके व्यक्ति से अब साझा किया जाने वाला है। तीसरे पक्ष का जो प्रभाव रहा है वह आपके भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति के केंद्र में आपका स्वास्थ्य है। स्वर्गदूत समझते हैं कि आप एक भावनात्मक यात्रा से गुजर रहे हैं और इसने आपकी ऊर्जा को प्रभावित किया है। जो सत्य सामने आने वाला है वह ऐसा है जिसे आप संभालने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत, लेकिन स्वर्गदूत यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप इसे एक स्पष्ट और स्वस्थ मन से ग्रहण करें। वे आपको आत्म देखभाल और विश्राम के लिए समय निकालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इससे पहले कि आप इस सत्य का सामना करें, हो सकता है कि आपके शारीरिक शरीर में तनाव के प्रभाव महसूस हो रहे हो और आपका भावनात्मक स्वास्थ्य अस्थिर हो रहा हो। स्वर्गदूत आपको याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत संतुलन की स्थिति से आती है और अब भी वह समय है जब आपको पूरी तरह से अपनी देखभाल करनी चाहिए। इसका एक कारण है कि आपका व्यक्ति अब मानता है कि यह सत्य बताने का सही समय है। यह सत्य उनके दिल पर लंबे समय से भारी पड़ा हुआ था, लेकिन वे सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब आप इसे सुनने के लिए तैयार हो सकते हैं। आध्यात्मिक शुद्धि अब आवश्यक है, क्योंकि यह आपको नाटक और भावनात्मक उथल पुथल से ऊपर उठने देगी। आपको उच्च सत्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुलाया जा रहा है, उस दिव्य ज्ञान पर जो तब आता है जब आप अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य में केंद्रित और संतुलित होते हैं। इस रहस्य के उद्घाटन का समय संयोग नहीं है। आपका व्यक्ति महसूस करता है कि अब सत्य बताने का सही समय इसलिए है क्योंकि गहरे स्तर पर उन्हें लगता है कि आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन स्वर्गदूत आपको यह याद दिलाना चाहते कि आपकी तैयारी आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। जब आपका मन, शरीर और आत्मा संतुलित होते हैं तो आप इस सत्य का सामना अनुग्रह और ताकत के साथ कर पाएंगे। तीसरे पक्ष का प्रभाव, हालांकि विघटनकारी हो सकता है, यह भी आपके जीवन के इस अध्याय को स्पष्टता और समापन देने के लिए एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके आप इस सत्य को इस तरह से प्राप्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपको सशक्त करेगा। स्वर्गदूत आपसे यह भी पूछ रहे हैं कि इस सत्य का आपके भविष्य के लिए क्या अर्थ हो सकता है। जब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप केवल वर्तमान क्षण की तैयारी नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए भी आधार बना रहे होते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि कठिनाइयां भी। यह अनंत चक्र है। यदि आज तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो यह समय भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद दिन का आगमन होता है, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयों के बाद प्रकाश आएगा। जब तुम स्वयं को अनिश्चितता से घिरा पाते हो, तब ध्यान करो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं सदैव तुम्हारे भीतर हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हूँ। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और तुम सही मार्ग पर चल सको। मेरे भक्त, यह जान लो कि सच्चा समर्पण और भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूर्ण भक्ति के साथ मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वतः दूर हो जाती है। भक्ति केवल मेरे प्रति प्रेम प्रकट करने का साधन नहीं है, बल्कि यह तुम्हें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो तो तुम अपने अहंकार, लालच और द्वेष से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतोष का आगमन होता है। भक्ति में तुम मुझे अपने साथ अनुभव कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और तुम मेरी शक्ति का अनुभव कर सकते हो। जब तुम मेरी शरण में आते हो तब तुम्हें यह समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्त करना है। मेरे भक्त, जीवन के साथ साथ मृत्यु भी इस संसार का एक अनिवार्य हिस्सा है। तुम इसे टाल नहीं सकते, ना ही इससे बच सकते हो, लेकिन मृत्यु का भय पालने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ एक यात्रा का अंत है और एक नई यात्रा का आरंभ। मृत्यु के बाद आत्मा नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है। जब तुम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम और भक्ति का पालन करते हो तो तुम्हारी आत्मा को शांति प्राप्त होती है।
और जब यह आत्मा मोक्ष के मार्ग पर चलती है तब वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह समझो कि मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों, विचारों और भक्ति पर निर्भर करता है। तुम जब इस जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हो तो मोक्ष प्राप्त करना निश्चित है। मेरे भक्त, संसार में प्रेम और सेवा ही सच्चा धर्म है। जब तुम प्रेम से दूसरों की सेवा करते हो तो तुम मुझे सबसे प्रिय होते हो। प्रेम ही वह शक्ति है जो इस संसार को एक साथ बांधती है। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बने, दूसरों की भलाई के लिए कर्म करो और अपने हृदय में करुणा, दया और प्रेम का संचार करो। जब तुम प्रेम से भर जाते हो तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो। संसार में दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा से तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। दूसरों की मदद करने से तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हो और यह सेवा ही तुम्हें सच्चे मोक्ष की ले जाती है। जो सत्य आपका व्यक्ति प्रकट करने वाला है वह आपके संबंध की दिशा को बदल सकता है। लेकिन स्वर्गदूत आपको यह जानने के लिए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आपकी भलाई सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप स्वयं थके हुए हैं तो आप दूसरों को कुछ नहीं दे सकते। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना न केवल इस सत्य के लिए तैयारी है बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में भी है कि आप अपने उच्चतम भले के लिए निर्णय लेने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हो। इस समय को ले प्रियजन खुद का सम्मान करने के लिए सुने कि आपका शरीर, मन और आत्मा क्या मांग रहे हैं। स्वर्गदूत आपको प्रेम और उपचार के प्रकाश से घेर रहे हैं। वे आपको अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपकी शांति को पुनर्स्थापित करने के लिए और अपने आंतरिक सत्य के साथ रेखांकित होने के लिए। आपके व्यक्ति से आ रहा सत्य के आपको आपकी अपनी आंतरिक बुद्धि से जुड़ने को मजबूत करेगा जब तक आप अपने स्वास्थ्य में स्थिर और संतुलित रहेंगे। स्वर्गदूत आपको याद दिलाते हैं कि स्वास्थ्य सब कुछ की नींव है। जब आप मजबूत और संतुलित होते हैं तो आप किसी भी सत्य, किसी भी रहस्य उद्घाटन को अनुग्रह और साहस के साथ संभाल सकते हैं। स्वर्गदूत आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं और संतुलन को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकाले प्रिय बच्चा, क्योंकि यही सच्ची स्पष्टता और ताकत का मार्ग है। जब आप पूर्ण होते हैं तो सत्य आपके पास बोझ के रूप में नहीं बल्कि एक उपहार के रूप में आएगा जो आपको वह प्रकट करेगा जो आपको अपने सर्वोच्च भले के लिए जानने की आवश्यकता है। प्रिय बच्चा, स्वर्गदूत आपको एक संदेश के साथ मार्गदर्शन कर रहे हैं जो आपकी वर्तमान स्थिति के भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं में गहराई से उतरता है। जब आपका व्यक्ति सच प्रकट करने का विचार कर रहा है तब शक्तिशाली ऊर्जा स्पष्ट हो रही है और स्वर्गदूत आपके लिए इस मार्ग को रोशन करना चाहते हैं। वे इस संदेश को भेज रहे हैं ताकि आप इस सामने आने वाले सत्य की गहराई और उन बलों को समझ सके जो पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं। स्वर्गदूत आपसे खुले और करुणामय बने रहने के लिए कह रहे हैं। समझे कि आपका व्यक्ति अपने ही आंतरिक राक्षसों से जूझ रहा है और जबकि उनके कार्यों ने भ्रम या दर्द पैदा किया। हो सकता है यह सत्य का क्षण उपचार और विकास का अवसर है। स्वर्गदूत आपसे यह सत्य मुक्ति की ओर एक कदम के रूप में देखने के लिए कह रहे हैं, न केवल आपके व्यक्ति के लिए बल्कि आपके लिए भी या आप दोनों के लिए। किसी भी विषाक्त ऊर्जा को छोड़ने, डर को जाने देने और सत्य के प्रकाश को अपनाने का समय है। स्वर्गदूत आपको आश्वासन दे रहे हैं कि यह सत्य का क्षण ईश्वरीय रूप से निर्देशित है। यह आप दोनों के जीवन की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, एक ऐसी योजना जो स्वतंत्रता, उपचार और स्वयं और एक दूसरे की गहरी समझ की ओर ले जाती है। प्रिय स्वर्गदूत आपके साथ हैं। जब आप इस चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, वे आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपको स्पष्टता और अनुग्रह के साथ सत्य देखने में मदद कर रहे हैं। जीवन को एक संघर्ष के रूप में मत दे। यह सत्य है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह कठिनाइयां तुम्हें सिखाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करने के लिए होती है। जब तुम अपने चारों ओर केवल अंधकार और बाधाएं देखते हो, तब समझो कि यह क्षण तुम्हारे भीतर के प्रकाश को प्रकट करने का समय है। तुम्हारा अस्तित्व कोई संयोग नहीं है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ हुआ है। यह यात्रा तुम्हें स्वयं से परिचित कराने के लिए है, यह जानने के लिए कि तुम कौन हो और क्यों हो।
तुम्हारे कर्म, विचार और अनुभव इस ब्रह्मांड का हिस्सा है और तुम इस अनंत खेल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हो। मेरे भक्त, जीवन में संतुलन रखना आवश्यक है। ना तो अत्यधिक खुशी तुम्हें सच्चा सुख दे सकती है और ना ही अत्यधिक दुख तुम्हें सच्ची पीड़ा में डुबा सकता है। तुम्हें हर स्थिति में संतुलन बनाना होगा। धैर्य का अभ्यास करो। जीवन के हर क्षण में धैर्य से काम लो, क्योंकि यह तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकलने में मदद करेगा। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कुछ चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं, लेकिन स्मरण रखो, सब कुछ समय के अनुसार चलता है। समय से पहले कोई भी फल नहीं मिलता और ना ही किसी चीज को जल्दबाजी में प्राप्त किया जा सकता है। जब तक सही समय नहीं आता तब तक प्रतीक्षा करो। मेरे भक्त, यह याद रखो कि जीवन में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। तुम्हारा हर कार्य ब्रह्मांड में एक ऊर्जा उत्पन्न करता है और यह ऊर्जा तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में लौटती है। कर्म का यह चक्र अनंत है और इसमें न्याय का सिद्धांत अविचल है। तुम जो भी कर्म करते हो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर तुम सच्चे, ईमानदार और दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हो तो तुम्हें उसका का फल अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म अहंकार, लोभ या किसी के प्रति द्वेष से प्रेरित होते हैं तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। यह समझो कि तुम्हारा कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कर्म से ही तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, निस्वार्थ सेवा करो और अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रेरणा बनाओ। मेरे भक्त, जीवन में भय और अनिश्चितता के क्षण आएंगे। तुम उन पलों में स्वयं को कमजोर और असहाय महसूस कर सकते हो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम मेरे भक्त हो और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो किसी भी प्रकार का भय तुम्हें बाधित नहीं कर सकता। स्वर्गदूत जानते हैं कि आपको इसकी गहराई को पूरी तरह से समझने के लिए शांति और स्पष्टता की आवश्यकता है। तीसरे पक्ष ने संभवतः आपके व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा साझा किया है जिसने उन्हें का करने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन आपको इस बाहरी प्रभाव से अभिभूत नहीं होना चाहिए। इसके बजाय स्वर्गदूत आपको सीमाएं स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपका आंतरिक मंदिर सुरक्षित रहे। आपका भावनात्मक स्वास्थ्य यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्वर्गदूत देख रहे हैं कि आपने इस व्यक्ति के बारे में चिंता, भ्रम और शायद दिल का दर्द भी सहन किया है। उनकी मंशा की कि अनिश्चितता और छिपे हुए सत्य ने आपको थका दिया है। लेकिन निश्चिंत रहे प्रियजन कि स्वर्गदूत आपको भावनात्मक पुनर्स्थापना की ओर ले जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप इस नई जानकारी का सामना करने से पहले उन भावनाओं को भरने के लिए समय निकालें। यह चिंतन और उपचार का समय न केवल आपको अपनी ताकत वापस पाने में मदद करेगा, बल्कि जब सत्य प्रकट होगा तब आपको स्पष्टता भी प्रदान करेगा। स्वर्गदूत आपको दी रहे हैं कि जब आप अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप जो भी सामने आएगा उसे बेहतर ढंग से संभालने के लिए तैयार होंगे। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वर्गदूतों ने देखा है कि इस रहस्य के उद्घाटन की प्रतीक्षा से उत्पन्न तनाव ने संभवतः शारीरिक लक्षणों में प्रकट होना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि आप थकावट, तनाव या जीवन शक्ति की कमी महसूस कर रहे हो। यह एक संकेत है कि आपका शरीर देखभाल और ध्यान की मांग कर रहा है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप विश्राम, उचित पोषण और ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपके शरीर को पुनर्जीवित करें, चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, प्रकृति में समय बिताने से या बस शांति के क्षण निकालने से। स्वर्गदूत आपको अपने शरीर की जरूरतों को सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शारीरिक ताकत उस भावनात्मक सत्य को संभालने में महत्वपूर्ण होगी जो सतह पर आने वाला है। आध्यात्मिक स्तर पर स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझे कि आपका स्वास्थ्य आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। तीसरे पक्ष जिसने आपके व्यक्ति को प्रभावित किया है ने आपकी जिंदगी में ऊर्जा तरंगे भेजी है जिससे संदेह या भ्रम की भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। स्वर्गदूत इस स्थिति से आपके स्थान को साफ करना चाहते हैं। वे आपको प्रकाश और सुरक्षा से घेर रहे हैं और वे आपको किसी भी नकारात्मक की स्थिर ऊर्जा को साफ करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे भक्त, जीवन एक अद्वितीय उपहार है। यह सिर्फ जन्म और मृत्यु के बीच का समय नहीं है, बल्कि एक गहन यात्रा है जिसमें आत्मा अपने अनुभवों से परिपक्व होती है। तुम सभी इस संसार में अपने अपने कारणों से आए हो और तुम्हारा हर कदम, हर सोच और हर कर्म तुम्हें उन उद्देश्यों की ओर ले जाता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और जान लें
कि यह रहस्य उद्घाटन, हालांकि कठिन है, आपको अधिक स्वतंत्रता और प्रकाश की ओर ले जा रहा है। प्रिय बच्चा, स्वर्गदूत आपके पास एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ आए हैं जो दिव्य उपचार, क्षमा और उद्देश्य से भरा है। आर्कएंजेल जदकील की उपस्थिति के माध्यम से वे आपको यह मार्गदर्शन दे रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण है जब आपका व्यक्ति सत्य को प्रकट करने की तैयारी कर रहा है और आप इस समय विभिन्न भावनाओं का सामना कर रहे हो सकता है आप अनिश्चितता या राहत महसूस कर रहे हो। स्वर्गदूत आपको सांत्वना देना चाहते हैं और आपको यह समझने में मदद करना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है और इसका गहरा अर्थ क्या है। आर्कएंजेल जदकील की ऊर्जा दया, करुणा और नकारात्मकता को प्रकाश में बदलने की है। स्वर्गदूत आपको यह दिखा रहे हैं कि इस सत्य के सामने आने का समय और तीसरे पक्ष की बूंद, यह सब एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा है जो आपको और आपके व्यक्ति को उपचार की दिशा में ले जाने के लिए है। जदकील यहाँ इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए है, आपकी भावनात्मक बोझों को दूर करने में मदद करने के लिए और उस क्षमा का समर्थन करने के लिए जो इस सत्य सामने आने पर आवश्यक होगी। आपका व्यक्ति अपने भीतर की आंतरिक लड़ाइयां से जूझ रहा हो सकता है और स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि वे इस सत्य से संबंधित दोष या भय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने लंबे समय तक आपसे कुछ छिपाया हो, ना कि किसी बुरे इरादे से, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपनी भावनाओं का सामना करने या अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरे पक्ष ने शायद आपके व्यक्ति को इन छिपी भावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया और यह निर्णय करने में मदद की कि अब सत्य बताने का समय है। स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि तीसरे पक्ष ने जो कुछ भी साझा किया या प्रभावित किया वह इस सत्य को सामने लाने के लिए था। आर्कएंजेल जदकील की उपस्थिति यहाँ कोई संयोग नहीं है। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझे कि इस यात्रा में क्षमा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, चाहे जो भी सत्य आपके व्यक्ति द्वारा प्रकट किया जाए, चाहे वह सुनने में कठिन हो या राहत देने वाला हो। यह महत्वपूर्ण है कि आप इसे खुले दिल से स्वीकार करें। जदकील आपकी और आपके व्यक्ति की मदद कर रहे हैं कि वे समय के साथ निर्मित हुए क्रोध, भय या नाराजगी को छोड़ सके। स्वर्गदूत आपको करुणा के स्थान पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, जहां आप समझ सकते हैं कि हम सभी इंसान हैं और कभी कभी हम सभी डर के कारण चीजों को पकड़ कर रखते हैं या गलतियां करते हैं। यह वह क्षण है जब आपको उन पुरानी ऊर्जा को छोड़ने का अवसर मिलेगा। तीसरे पक्ष ने आपके व्यक्ति के दिल में भ्रम या संदेह उत्पन्न किया हो सकता है, लेकिन अब आर्कएंजेल जदकील वह भ्रम दूर करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। जदकील आपको समझने की ऊर्जा में ले जाने जा रहे हैं। स्वर्गदूत पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं ताकि आपका व्यक्ति सत्य को स्पष्ट रूप से देख सके और बदले में यह सत्य आपको प्रकट कर सके। उन्हें यह पहचानने के लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है कि उन्होंने कहां डर या हेरफेर को अपने निर्णय पर हावी होने दिया और अब वे सत्य के प्रकाश में कदम रखने के लिए तैयार हैं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप समझे कि यह क्षण परिवर्तन के बारे में है। आपका व्यक्ति एक बदलाव से गुजर रहा है और हालांकि इसे बाहरी प्रभावों ट्रिगर किया हो सकता है, यह अंततः उनके आंतरिक जागरण के बारे में है। वे यह महसूस कर रहे हैं कि वे अब डर या धोखे की स्थिति में नहीं रह सकते और वे ईमानदारी और असुरक्षा को छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रिय बच्चे, आपके पूर्वजों का यह मानना रहा है कि आप विशेष आत्मा हैं। स्वर्गदूतों ने उन्हें इस पुराने विश्वास को आप